प्यारे छात्रों, आज हम जो अपने इस प्रथम पत्र के तृतीय खंड का जो मूल विषय है, जिसमें विभिन्न काव्यों के बारे में हमको पढ़ना था, उस काव्य की चर्चा हमने सब जगह कर ली। अब जो प्रधान बातें जिसकी चर्चा हमको करनी है वो है शास्त्रीय विधि से काव्य के लक्षण के बारे में, काव्य के प्रयोजन के बारे में, काव्य के आत्मा के बारे में और उस काव्य में जो प्रधान मत प्रचलित है उनके बारे में परीक्षा की दृष्टि से उन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना। तो सबसे पहले काव्य का निर्धारण, उस काव्य में महाकाव्य आदि का विभाजन, ये होता है। जो विभाजन सारी चीज़ें हमने पहले देख रखी है। अब ये जो काव्य जो मूल चीज़ें हैं, इस काव्य को क्यों किया जाए, काव्य को क्यों पढ़ा जाए, काव्य क्यों बनाया जाए, पहले इसकी चर्चा करते हैं। क्योंकि बिना प्रयोजन के कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता है। नहीं प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि प्रवर्तते, सिद्धांत है कि बिना प्रयोजन का कोई भी व्यक्ति, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कोई काम करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता है। तो आप जो काव्य बना रहे हैं उस काव्य का क्या प्रयोजन है, इस दृष्टि से हमारे मूल सिद्धांत तो ये है ही कि धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि ही सबका परम प्रयोजन होता है। लेकिन काव्य के प्रयोजन के रूप में क्या बातें आचार्यों ने की है, इस रूप में एक प्रश्न हमारा बन जाता है। और वो प्रश्न दो तीन तरीके से होगा। या तो आपको अलग आचार्य का मत दे देगा कि विश्वनाथ के मत में काव्य के प्रयोजन को लिखिए, आचार्य मम्मट के मत में काव्य का प्रयोजन बताइए, या सामान्य रूप से विभिन्न आचार्यों का काव्य प्रयोजन बताकर उसकी समीक्षा कीजिए। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न होगा तो उसके लिए हमें ये स्वरूप देखना है। तो मूल रूप में हमारा प्रश्न हुआ काव्य का प्रयोजन। इस काव्य के प्रयोजन में क्योंकि सबसे प्रसिद्ध आचार्य विश्वनाथ, जिनका साहित्य दर्पण अलंकार शास्त्र प्रसिद्ध है, काव्य शास्त्र प्रसिद्ध है, अलंकार शास्त्र कह लो काव्य शास्त्र कह लो एक ही बात है। तो उनके अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है, तो अपना टाइटल शीर्षक ये हुआ विश्वनाथ के आधार पर। जिस विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण बनाया, तो या तो कह लो साहित्य दर्पण के आधार पर या आचार्य विश्वनाथ के आधार पर काव्य का प्रयोजन। अवगतम। तो जैसा कि मैंने कहा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष
रूप जो पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि है, ये सभी वैदिक लौकिक शास्त्रों का प्रयोजन है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य शास्त्र का प्रयोजन मूल रूप से इसी को बताया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, इसी फल की प्राप्ति को, इसी पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए काव्य आवश्यक है। अर्थात इन पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में काव्य प्रयोजक है। ये पुरुषार्थ चतुष्टय इन काव्यों के द्वारा होगा। अवगतम? तो प्रश्न उठा कि भाई जब सभी शास्त्र इन पुरुषार्थ चतुष्टय की ही सिद्धि करता है, तो फिर काव्य शास्त्र को अलग से बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि वेद वेदांग दर्शन आदि जितने भी शास्त्र हैं, ये सभी तो पुरुषार्थ चतुष्टय की ही सिद्धि करेंगे। तो अलग से फिर इस काव्य को बनाने की क्या स्थिति है? अलग से इसको क्यों बनाया गया? अलग से कहने का क्या कारण है? तो इसके लिए विशेष रूप से ये संकेत करते हैं कि अन्य जितने भी वेद वेदांग व्याकरण आदि ग्रंथ हैं, ये कठिन ग्रंथ हैं। ये बहुत परिश्रम साध्य ग्रंथ है। इसमें बुद्धि को बहुत गंभीर दृष्टि से संचालित करनी होती है। जो तीक्ष्ण मति वाले लोग हैं, उनकी प्रवृत्ति तो उन ग्रंथों में हो जाएगी, लेकिन जो सुकुमार मति वाले हैं, जिनकी बुद्धि कोमल है, जिनकी बुद्धि उस तरीके से कठिन शास्त्रों को समझने में समर्थ नहीं है, ऐसे लोगों को भी पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो सके, इसके लिए काव्य बनाया। ये काव्य के प्रयोजन में विशेष बातें जोड़ दी गई विश्वनाथ के द्वारा कि सभी अन्य वेदादि शास्त्र के द्वारा पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि होने पर भी सुकुमार बुद्धि वाले जो लोग हैं, उनको सुखपूर्वक स्वाभाविक रूप से बिना विशेष प्रयत्न के धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ रूप जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, उसी फल को प्राप्त कराना या उसके लिए उस फल का प्राप्त कराना परम प्रयोजन है। इसी बात को आचार्य विश्वनाथ अपने साहित्य दर्पण में कहते हैं। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखादल्प धियामपि काव्यादेव यतः तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। काव्यादेव यहाँ एव शब्द के द्वारा कह रहे हैं कि ऐसे सुकुमार मति वालों को, कोमल बुद्धि वालों के लिए, अपरिपक्व बुद्धि वालों के लिए ही यह विशेष रूप से काव्य आवश्यक है, क्योंकि उन लोगों की बुद्धि तत्तद जो अन्य वेदादि ग्रंथ हैं, उसके गंभीर विषयों को समझने में समर्थ नहीं होता। इसका मतलब ऐसे जो सामान्य लोग हैं, सामान्य बुद्धि वाले जो लोग हैं, उनको पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि नहीं हो पाएगी। और पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि प्राप्त करना सबका प्रयोजन है। तो ऐसे जो सुकुमार बुद्धि वाले लोग हैं, अल्प धियामपि, कम भी बुद्धि जिसको है, कोमल बुद्धि जिसकी है, ऐसे को भी
सुखात सुखपूर्वक चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही काव्यादेव। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति जो है वो काव्य से ही संभव है। ततस्तेन, इसीलिए इसी कारण से तत्स्वरूपम निरूप्यते, इस काव्य का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है कि काव्य क्या है, काव्य के द्वारा क्या क्या चीजें होती है, ये बताया जा रहा है। इसका मतलब सिद्धांतता क्या हुआ कि आचार्य विश्वनाथ के मत में सुकुमार बुद्धि वालों को भी चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति सुखपूर्वक बिना किसी अधिक परिश्रम के स्वाभाविक रूप से काव्य से ही संभव है, इसीलिए काव्य का निर्माण आवश्यक है। तो फिर कहा ये काव्य कैसे उसको सुकुमार बुद्धि वाले को कैसे समझा देगा। तो आगे चल के कहते हैं कि यह जो काव्य है ये एक दोस्त की तरह, एक प्रेयसी की तरह, एक पत्नी की तरह वस्तु, यथार्थ वस्तु का बड़े प्रेम से ज्ञान कराते हैं। तो जैसे कोई आदेश जब आपको देता है तो आदेशात्मक बात जो होती है वह थोड़ा कटु भी लगता है और उसको मन से स्वीकार करने में भी बड़ी आपत्ति रहती है। लेकिन यदि प्रेम से उसके अच्छे बुरे परिणामों को बता करके आपको, बच्चे को कहा जाता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो वो बातें जल्दी बैठ जाती हैं। तो कहते हैं कि ये साहित्य जो है ये कांता सम्मित उपदेश है। जैसी प्रेयसी अपनी प्रिय की हित की इच्छा रखती हुई उन्हें, अपने प्रिय को रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, राम की तरह आचरण करना चाहिए, रावण की तरह नहीं। रावण की तरह आचरण करने से बुरा परिणाम हुआ, संपूर्ण लंका का विनाश हो गया, इसीलिए राम की तरह आचरण करना चाहिए। इस तरह से मित्रवद भाव से यह साहित्य उस धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि करा देता है। अवगतम। इसीलिए इस बात को काव्य प्रयोजन के रूप में, इस हेतु को, काव्य के जो ये सिद्धांत है उसको ज्ञान कराने के लिए इसे कांता सम्मित उपदेश कहा गया है। अवगतम। अब ये जो आचार्य हैं विश्वनाथ, ये कह रहे हैं कि इस चीज को केवल मैं ही नहीं कह रहा कि मेरी बात को ही केवल मैं ही बात कह रहा हूं और उसको स्वीकार किया जाए, तो अपनी बात को वह प्रमाणित करने के लिए आचार्य भामह के द्वारा जो बातें कही गई है उसको प्रमाण के रूप में रखते हुए कहते हैं कि धर्मार्थ काम, तो भामह ने क्या कहा, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निवेश निषेवनम। अर्थात अच्छे काव्य की सेवा, अच्छे काव्य को पढ़ने से, अच्छे काव्य के आश्रय करने से, आश्रय लेने से धर्म अर्थ काम मोक्ष तथा कलाओं में विशिष्ट ज्ञान, कीर्ति एवं आनंद प्राप्त होता है। इसका मतलब काव्य के द्वारा सहज रूप से धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति, कला में निपुणता, कीर्ति और आनंद, ये सभी प्राप्त होता है
इसीलिए काव्य आवश्यक है और इसी के लिए काव्य को किया गया। अवगत? तो अब बात यह है कि आपने कहा काव्य से धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि होगी, तो ये कैसे होगी? तो उसको विश्वनाथ समझाते हुए कहते हैं कि काव्य से धर्म की प्राप्ति इस रूप में होती है कि जब हमको काव्य पढ़ना आएगा, काव्य का तत्व समझ में आएगा, तो हम भगवान की स्तुति आदि ईश्वर के प्रति जो समर्पण भाव है, उन स्तुतियों के प्रयोग से, स्तुति के द्वारा धर्म का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उससे धर्म हमारी। तो धर्म की प्राप्ति काव्य के पढ़ने से ईश्वर आदि की वंदना के द्वारा संभव है। दूसरा अर्थ की प्राप्ति, तो कहते हैं कि जैसे हमारे पूर्व में अन्य ऐसे बहुत कवि हुए हैं जिनको अपने काव्य के द्वारा ही राजाओं के द्वारा अत्यधिक सम्मान और धन प्राप्ति होता है। तो जैसे श्रीहर्ष हैं, धावक आदि श्रेष्ठ कवियों ने अपने काव्य के बल पर ही राजा के द्वारा अधिक अर्थ को प्राप्त किया। तो काव्य के द्वारा पुरस्कार स्वरूप में या उनके काव्यगत विलक्षणता को देख करके जो धनादि दी जाती है, वह उस काव्य के अर्थ प्राप्ति के रूप में साधन है। इसी तरह से काम की भी प्राप्ति कि काव्य के ज्ञान के द्वारा हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारा जो दैहिक और जो सांसारिक विषयों के प्रति जो प्राप्तव्य है, उसको प्राप्त करना, उसमें उचितानुचित का विचार, ये सब हम करने में समर्थ होते हैं। इसीलिए काम भी आवश्यक, काम की भी प्राप्ति होती है। और मोक्ष, इस तरह से काव्य के द्वारा उत्पन्न धर्म के फल को त्याग करने से मोक्ष भी स्वतः प्राप्त हो जाता है। अतः मोक्ष प्राप्ति भी संभव है। इस तरह से आचार्य विश्वनाथ ने काव्य के द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि को बता करके कहा कि यही काव्य शास्त्र का प्रयोजन है। तो इस तरह संक्षेप में विश्वनाथ के आधार पर धर्मार्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि अनायास सुखपूर्वक काव्य के द्वारा ही संभव है। इसीलिए इस चीज के लिए काव्य आवश्यक है। अवगतम? तो ये आचार्य विश्वनाथ के आधार पर आपको ये बताना है इसका प्रयोजन। अवगतम? इसी तरह से जब हम आपको आचार्य जो हमारे दूसरे प्रधान हैं वो है आचार्य मम्मट। तो आचार्य मम्मट ने भी अपने काव्य प्रकाश में काव्य के प्रयोजन को अपने तरीके से उन्होंने बताया। तो इस प्रकार यहाँ मम्मट के शास्त्र में दो चीजें पढ़नी है, जो दोनों अलग अलग रूप में प्रधान प्रश्न हो सकता है। एक तो है काव्य का हेतु, कि किस चीज के रहने पर काव्य बन सकता है, काव्य के बनने में कारण क्या है। और एक है काव्य का प्रयोजन, काव्य क्यों पढ़ें। तो आचार्य मम्मट ने इस दोनों को अलग किया है कि ये चीज रहेगी तब तो काव्य बना पाएगा कोई कवि। किसी काव्य को बनाने के लिए कवि को ये चीजें चाहिए। तो जिसके रहने पर कोई कवि अपने कार्य को बना पाएगा उसे हम काव्य का हेतु कहते हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। अभी चर्चा चल रही है हमारे काव्य के प्रयोजन की।
तो काव्य का प्रयोजन क्या है मम्मट के आधार पर, मम्मट क्या कहते हैं कि क्यों काव्य पढ़ना चाहिए, इसके लिए आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रयोजन में मम्मट काव्य प्रकाश में काव्य के प्रयोजन को थोड़ा सा और स्पष्ट और सुंदर बनाते हुए कहते हैं कि कीर्ति, संपत्ति, व्यवहार ज्ञान, अशुभ का परिहार, परमानंद की प्राप्ति एवं मधुरता के साथ, सौंदर्य के साथ तत्व का ज्ञान, ये 6 काव्य के प्रयोजन हैं। तो आप ध्यान दीजिए, विश्वनाथ के आधार पर काव्य के प्रयोजन है 4। धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि सीधे सीधे कह दी। लेकिन आचार्य मम्मट काव्य के, क्योंकि धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्धि तो सभी शास्त्रों का प्रयोजन है, तो काव्य में विशेष बातें क्या है इसको और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि नहीं, काव्य के द्वारा कीर्ति, संपत्ति, व्यवहार का ज्ञान, अशुभ का परिहार, परमानंद एवं मधुरता के साथ वास्तविक यथार्थ तत्व का ज्ञान, ये 6 प्रयोजन काव्य के होते हैं। इसी बात को आचार्य मम्मट अपने काव्य प्रकाश में कहते हैं, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्यः परनिवृत्तये कांता संमिततयोपदेश युजे। अर्थात काव्य का निर्माण यश के लिए, यश प्राप्ति के लिए, अर्थात काव्य के द्वारा यश होता है। अर्थकृते, अर्थ प्राप्ति के लिए, और व्यवहार विधि, सबसे बड़ी बात विशेष क्या आ गया इससे विश्वनाथ से, कि व्यवहार विधि, व्यवहार के ज्ञान के लिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, अनुचित है, ये जो समस्त जीवन का व्यवहार है, ये व्यवहार भी हमें काव्यों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा बताए गए सिद्धांतों से, विभिन्न रामायण महाभारत आदि में प्रतिपादित स्वरूप से हमें पता चलता है। तो व्यवहार का ज्ञान भी, व्यवहार की शिक्षा के लिए काव्य है। और कहते हैं शिवेतरक्षतये, शिव माने मंगल, और मंगल का इतर भिन्न कौन हो गया, अमंगल, अमंगल के नाश के लिए। तो जो हमारे अमंगल की आशंका है, हमारे जीवन में कुछ अमंगल हो, उस अमंगल को दूर करने के लिए भी काव्य समर्थ है। अतः अमंगल के परिहार के लिए काव्य होना चाहिए, काव्य पढ़ना चाहिए। और फिर क्या कहते हैं, सद्यः पर निवृत्तये, सद्य माने शीघ्र ही, तत्क्षण ही परम आनंद की प्राप्ति के लिए। कैसे, अंत में सबसे जो बात मैंने पहले कही, कांता सम्मितोपदेश युजे, कांता सम्मित, कांता माने पत्नी, स्त्री के समान माधुर्य से युक्त वचनों के द्वारा, उपदेश के द्वारा, कर्तव्य उपदेश के द्वारा अपने वस्तु तत्व का यथार्थ ज्ञान करने के लिए काव्य पढ़ना चाहिए। अतः काव्य निर्माण में उसी व्यक्ति की प्रवृत्ति होगी जो व्यक्ति ये प्राप्त करना चाहता है। तो काव्य शास्त्र के पढ़ने का प्रयोजन आचार्य मम्मट के आधार पर 6 है, जो क्रमिक यश प्राप्ति का कैसे, तो जैसे कालिदास आदि भी कहते हैं कि कवि अमर हो जाता है अपनी कृति के द्वारा, तो
यश की प्राप्ति कालिदास की तरह काव्य से संभव है। अर्थ की प्राप्ति जैसे रत्नावली के नाटिका के जो लेखक हैं श्रीहर्ष धावक आदि विद्वानों के द्वारा उन विद्वानों को जो धन की प्राप्ति हुई उसी की तरह धन प्राप्ति भी होती है। व्यवहार का ज्ञान तो राजा एवं लोक में एक दूसरे के साथ जो किया जाने वाला व्यवहार है उस व्यवहार का भी ज्ञान होता है। और अमंगल का नाश जैसे सूर्य आदि ईश्वर आदि की स्तुति मयूर ने की थी, आचार्य मयूर ने, जिसे कहते हैं कि कुष्ठ रोग हुआ था, उस कुष्ठ रोग का नष्ट सूर्य की उपासना के द्वारा हुआ। तो स्तुति आदि के द्वारा, देवताओं की स्तुति आदि के द्वारा अमंगल का नाश भी होता और सद्यः परनिवृत्ति परम आनंद जो है वो काव्य के पाठ श्रवण आदि से तत्काल ही हो जाए। इसलिए कहते हैं श्रुतम हरति पापानि, सुनने मात्र से ही जो है एक अलग आनंद की अभिव्यक्ति होती है। तो इस तरह से और अंत में कहते हैं कांता सम्मितोपदेश युजे। कांता सम्मित जो उपदेश है, जो एक मित्रवत व्यवहार पत्नी के द्वारा दिखाए गए उचित व्यवहार के द्वारा तरह यह उपदेश ज्ञान के लिए काव्य आवश्यक है। अवगतम। ये 6, तो ये मूल रूप से विषय आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का प्रयोजन है। अब थोड़ा सा प्रसंग है, इसीलिए काव्य के प्रयोजन के बारे में अन्य आचार्यों का जो मत है वो एक एक पंक्ति में याद रखने के लिए, इसको सुन करके हमें ध्यान रखने के लिए बोल देता हूँ कि इन दोनों का मत तो अध्ययन अध्यापन में सर्वत्र प्रचलित है, प्रसरित है, इसीलिए प्रष्टव्य भी हो जाता है, पूछता भी रहता है। लेकिन एक साहित्य के अध्येता होने के नाते अन्य कवियों के मत में, अन्य हमारे आचार्यों के मत में काव्य का क्या प्रयोजन है ये भी ध्यान में रखना चाहिए। इस दृष्टि से आचार्य भरत के अनुसार जो दुखी है, क्लांत है, खिन्न है, शोकाकुल है, ऐसे व्यक्ति को शांति देने के लिए धर्म, यश, आयु की वृद्धि करते हुए, आयु की वृद्धि कराते हुए हितकर उपदेश के लिए काव्य आवश्यक है। तो आचार्य भरत के अनुसार दुखियों को, थके हुए को, शोकाकुल व्यक्ति को शांति प्रदान साहित्य के द्वारा, काव्य के द्वारा किया जा सकता है। इसीलिए इन लोगों के दुखार्थ का, श्रमार्थ जो व्यक्ति है, क्लांत जो व्यक्ति है, उसको आनंद देना, धर्म, अर्थ, यश, आयु, इन सबको, और जब जीवन में आनंद आता है तो आपके आयु, शरीर में भी पुष्टि होती है। तो इस तरह से धर्म, अर्थ और काम, यश तो है ही, लेकिन दुखियों को दुखों से दूर करने के लिए और वह भी शांति और स्वस्थ चित्त रूप में काव्य के द्वारा स्वाभाविक रूप से उस कष्ट को निकालना, ये एक विशेष प्रयोजन आचार्य भरत के मत में। अवगतम। आचार्य भामह के अनुसार कला, नैपुण्य, कीर्ति और आनंद की प्राप्ति, ये मुख्य 3 प्रयोजन बताए हैं, जिसको हम कहते हैं 4। एक तो कला की निपुणता हो गई, एक दूसरा प्रीति और तीसरा आनंद। अवगतम। इसी तरह से अन्य काव्य आचार्यों ने किसी को मुख्य काव्य का प्रयोजन प्रसन्नता और कीर्ति, यश को बताया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कर्म काव्य के प्रयोजन के रूप में प्रसिद्ध है, जिनमें आचार्य विश्वनाथ और आचार्य मम्मट का मत सर्वाधिक प्रचलित है और यही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अवगतम। तो ये एक प्रश्न समाप्त हुआ। दूसरा प्रश्न मैंने जैसे बताया कि आचार्य मम्मट के द्वारा
काव्य का जो हेतु है, प्रयोजन अलग चीज है, और काव्य का जो कारण है जिसके रहने पर काव्य बनता है, वो हेतु भी पूछ देता है परीक्षा में कि काव्य का हेतु क्या है। तो उस काव्य के हेतु को ध्यान में रखने के लिए दूसरा प्रश्न ये हुआ आपका, या तीसरा प्रश्न कह लीजिए, कि आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के हेतु की व्याख्या कीजिए, हेतु की समीक्षा कीजिए। तो ध्यान में रखना, हेतु अलग चीज है और प्रयोजन अलग चीज है। तो प्रयोजन तो आचार्य विश्वनाथ के, आचार्य मम्मट के आधार पर 6 हैं, लेकिन काव्य के हेतु क्या है वो हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन रूप जो फल है उसको बता करके काव्य के निर्माण, काव्य के बनने में जो कारण है जिसके रहने पर काव्य बनता है, उसको भी उन्होंने अलग से बताया। और उस काव्य के हेतु को बताते हुए कहते हैं, शक्ति ही निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। अर्थात 3 चीजों का एक साथ होना, अर्थात 3 चीजें जब एक साथ रहेगी, एक जगह पे रहेगी, तभी काव्य का निर्माण होगा। अर्थात कवि में, काव्य के निर्माण करने वाले किसी भी कवि में 3 चीजें एक साथ होनी चाहिए। का क्या? तो पहले तो कहा शक्ति। ये शक्ति जो है ये बहुत आवश्यक है। दूसरा कुशलता, जिसको निपुणता कहते हैं, और तीसरा अभ्यास। ये मूल रूप से 3 चीजें, शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये 3 चीजें एक साथ किसी भी काव्य के निर्माण में हेतु कहे जाते हैं। तीनों में से किसी एक की कमी हो जाएगी तो काव्य नहीं बन पाएगा। तो शक्ति क्या चीज है? तो किसी भी कवि में जो काव्य निर्माण की जो स्वाभाविक जो प्रतिभा है, जो उसको एक स्फूर्ति आती है, विषय उसके दिमाग में आते हैं, तो यह प्रतिभा रूपी शक्ति आवश्यक है। अवगतम? तो सबसे प्रथम बात तो ये है कि किसी भी कवि में जो पूर्व जन्मकृत संस्कार कह लीजिए, या उसकी प्रत्युत्पन्न मति कह लीजिए, तो प्रत्युत्पन्न मति रूप जो प्रतिभा वो शक्ति कहलाती है, और वो शक्ति आवश्यक है। अब प्रतिभा तो है, लेकिन यदि हम उसको लिखने का तरीका नहीं जानते हैं कि कैसे लिखें, काव्य के निर्माण में क्या क्या चीज़ें कैसे होना चाहिए, कैसे छंद का प्रयोग होना चाहिए, कहाँ गति यति इत्यादि का प्रयोग होना चाहिए, तो इन चीज़ों का यदि ज्ञान नहीं है तब भी काव्य नहीं बनेगा। काव्य बनेगा भी तो अच्छा काव्य नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या करना है? तो कहते हैं लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्। आप में जो हमारे पुराने जो आचार्य हैं, रामायण है, महाभारत है, आदि जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उन शास्त्रों के बार बार और लोक व्यवहार के विभिन्न ज्ञान के द्वारा जो काव्य बनाने की एक निपुणता आती है, वह भी आवश्यक है। और तीसरा कि जब आपको निपुणता भी आ गई, शक्ति भी है, लेकिन यदि बार बार उस चीज़ का आप अभ्यास नहीं करेंगे तो भी काव्य रचना अच्छी नहीं होगी। क्योंकि जितने अभ्यास होते हैं उन अभ्यासों के बल पर काव्य उतना सुंदर
और परिष्कृत बनता चला जाता है। तो अभ्यास भी चाहिए, निपुणता भी चाहिए और शक्ति चाहिए। तो ये जो तीनों की तीनों चीजें हैं, जब एक साथ किसी में कवि में हो तभी कोई कवि काव्य की रचना कर सकता है। अवगतम? इसीलिए इस बात को बताने के लिए हेतु तो तीन है, लेकिन इस कारिका में हेतु शब्द एकवचन में प्रयोग किया है। तो जब तीन चीजें हैं तो हेतु तीन होने पर हेतवः कहना चाहिए, लेकिन हेतु शब्द एकवचन में जानबूझ करके इसलिए लिखा, ये अलग अलग कारण नहीं है, तीनों एक साथ कारण है। तो इसी बात को कारिका के रूप में कहते हैं शक्ति ही शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। अर्थात काव्य के निर्माण में कवि की स्वाभाविक प्रतिभा रूप शक्ति, लोक व्यवहार, शास्त्र और काव्य के आदि के बार बार देखने पर उससे प्राप्त रूप कुशलता रूपी जो निपुणता और काव्य निर्माण तथा काव्य के पढ़ने और उसके गुरु के द्वारा बताए गए काव्य लिखने की जो प्रक्रिया है उसका सतत अभ्यास, इन तीनों के द्वारा ही ये तीनों ही सामूहिक रूप से एक साथ काव्य के बनने में कारण कहे जाते हैं। तो यह जो शक्ति है, इस शक्ति के बारे में कहते हैं कि शक्ति क्या चीज है, तो कवि में रहने वाला एक मूल कारण है और वो कारण क्या है? बीजत्व रूपी शक्ति, जो मूल कारण के रूप में कवि में रहता है, जिसके बिना काव्य या तो बनेगा भी नहीं और बनेगा भी तो वह अच्छा और वो लोक में प्रशंसनीय नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं शक्ति ही क्या चीज है, तो मम्मट अपनी पंक्ति के रूप में कहते हैं शक्ति ही कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषा। ये जो शक्ति है वो कवित्व के रूप में का बीज जो है संस्कार विशेष हुआ है, जिसके बिना यम बिना कार्यम न प्रसरेत प्रसृतम वा उपहसनीयम स्यात्। यदि वो प्रसृत भी हो गया, बन भी गया, लोगों में पहुंच भी गया, तो वह उपहास का कारण होगा, अच्छा काव्य नहीं बनेगा। दूसरा जो हमने कहा निपुणता, निपुणता क्या चीज है, उसके लिए कहते हैं लोकवृत्तस्य शास्त्राणाम काव्यानाम महाकवि संबंधीनाम स्थावर जंगमात्मक लोक व्यवहारस्य छंदो व्याकरण इत्यादि कोश कला चतुर्वर्ग, इन समस्त चीजों के प्रयोग के द्वारा, विचार विमर्श के द्वारा निपुण जो कौशलता प्राप्त होती है, कुशलता वही निपुणता है। और अभ्यास काव्यम कर्तु तस्य काव्यस्य उद्भावे निर्माणे च हेतु, और काव्य के विचार करने पर जो उसका प्रयोग है, बार बार अभ्यास है, यही अभ्यास कहलाता है। अवगतम? इस तरह से काव्य के हेतु के बारे में आचार्य मम्मट ने ये तीन चीजें कही कि ये तीनों चीजों एक साथ यदि किसी कवि में हो तो तभी काव्य बनेगा। इसीलिए काव्य के बनने में ये कारण कहे जाते हैं। अवगतम? अब हम विशेष रूप से चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन अगला जो हमारा प्रश्न है जो काव्य के लक्षण से संबंधित, तो अलग अलग आचार्यों के मत में काव्य के अलग अलग लक्षण दिए गए हैं। जिन लक्षणों में जो विशेष लक्षण हैं हमारे प्रधान रूप से, उसकी तो हम विशेष व्याख्या करेंगे, लेकिन हमारे जो प्रसिद्ध आचार्य लोग हैं उनका काव्य का लक्षण क्या है, इस स्वरूप को सामान्य रूप से
काव्य लक्षण का समेकित अध्ययन जिसको हम कहते हैं वो संक्षेप रूप में होना चाहिए। इसीलिए काव्य के लक्षण के बारे में थोड़ी सामान्य चर्चा पहले हम कर लेते हैं। तो काव्य के अब हमारा दूसरा बिंदु क्या आ गया, काव्य का लक्षण। तो काव्य के लक्षण के विषय में आचार्यों का अलग अलग मत है और काव्य शास्त्री आचार्यों ने जो काव्य के अलग अलग लक्षण किए हैं उन लक्षणों को यदि हम समेकित एक साथ करके और फिर विचार करते हैं, उन सभी लक्षणों को कुछ विशेष दृष्टि से अलग अलग रूपों में बांट सकते हैं। तो अलग अलग विभागों के द्वारा आचार्यों के विभिन्न आचार्यों के दिए गए काव्य लक्षणों को हम समझ सकते हैं। अवगतम। जैसे कुछ आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने काव्य में शब्द की प्रधानता दी है। तो ऐसे आचार्य जिसके काव्य में शब्द की प्रधानता है, शब्द की प्रधानता को लेकर के जिन आचार्यों का लक्षण है, उन सभी कवियों को आचार्यों को एक साथ रख करके उन आचार्यों को हम शब्द प्रधान काव्य के लक्षण के रूप में समझ सकते हैं। एक विभाग हमारा हो गया शब्द प्रधान, शब्द प्राधान्य के आधार पर काव्य का लक्षण। तो शब्द प्राधान्य के आधार पर प्रमुख जो हमारे आचार्य है वो है हमारे आचार्य दंडी और आचार्य रसगंगाधरकार पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ और आचार्य दंडी, ये दोनों जो हैं ये शब्द की प्रधानता को लेकर के काव्य का लक्षण करते हैं। तो आचार्य दंडी का जो काव्य लक्षण है, जो काव्यादर्श में उन्होंने कहा, शरीरम तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, शरीरम तावत इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात ऐसा पद का समूह हो जो इष्ट अर्थ को देने में समर्थ हो, वही काव्य का शरीर होता है। तो ऐसा काव्य का शब्दार्थ ऐसे पदावली से ही उस काव्य का शरीर माना जाता है। तो इन्होंने क्या की, शरीर की ही प्रधानता दी और शरीर किसको बनाया, पदों को, अर्थात शब्द की प्रधानता, पदावली को ही काव्य का शरीर माना। तो जिस काव्य में जिसमें सुंदर पद रचना के द्वारा ईप्सित अर्थ की पूर्ति होती हो, उसी का नाम क्या है, काव्य है। आचार्य जगन्नाथ इसी शब्द की प्रधानता को लेकर के कहते हैं कि कैसा शब्द काव्य बनेगा। तो उसके लिए कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीय अर्थ को बताने वाला जो शब्द है उसी का नाम क्या है, काव्य। तो रसगंगाधर में उन्होंने काव्य का लक्षण किया, रमणीय अर्थ को बताने वाला जो शब्द समूह उसी को क्या कहेंगे, काव्य। अब रमणीय अर्थ क्या चीज है, अलग बात है कि रमणीयत्वम लोकोत्तर आह्लाद जनकत्वम, जो लोकोत्तर जो आनंद को व्यक्त करता है, ऐसा जो है आनंद को देने वाला जो रमणीय जो शब्द समूह है उसी को काव्य कहते हैं। तो ये दोनों आचार्य हमारे प्रधान रूप से शब्द प्रधान काव्य का लक्षण करते हैं। इसीलिए शब्द प्राधान्य की दृष्टि से इन दोनों आचार्यों का लक्षण माना जाता है। दूसरे हमारे आचार्य हैं जो शब्द को भी प्रधान मानते हैं और अर्थ को भी प्रधान मानते हैं, अर्थात शब्द और अर्थ दोनों को एक साथ प्रधानता देते हुए काव्य का लक्षण करते हैं। तो ऐसे शब्द अर्थ प्रधान काव्यों में जहाँ शब्द भी काव्य के रूप में है, अर्थ भी काव्य के रूप में है, तो इस तरह से शब्दार्थ काव्यम, शब्द और अर्थ दोनों का सम्मिलित रूप ही काव्य है। तो शब्द और अर्थ दोनों को एक साथ काव्य के
स्वरूप में लक्षण में रखने वाले जो हमारे आचार्य हैं प्रधान, उसमें आचार्य भामह। भामह के अनुसार काव्य का लक्षण है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्द और अर्थ दोनों। तो शब्द अर्थ के साथ में जो हित की बात बताने वाला है, जो अच्छा है, उसे को हम शब्दार्थ समूह को काव्य कहते हैं। आचार्य रुद्रट जो है, ये भी इसी शब्द और अर्थ को प्रधान मान करके काव्य का लक्षण है करते हैं। उनका भी कहना है शब्दार्थौ काव्यम, काव्यालंकार में उन्होंने काव्य का लक्षण दिया। इसी तरह से आचार्य बागभट्ट है, जो शब्दार्थौ निर्दोषौ सगुणौ प्रायः सालंकारौ काव्यम, वो कहते हैं जो शब्द और अर्थ हो, जो दोष से रहित हो, गुणों से युक्त हो और प्रायः अलंकार से युक्त हो, तो ऐसा जो शब्दार्थ समूह, उसको ही क्या कहते हैं, काव्य। ये अपने काव्यानुशासन में कहते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह से अदोषौ हेम, अदोषौ शब्दार्थो सालंकृतौ, ये काव्य का लक्षण। अब इसके बाद इसमें जो प्रधान है, जो शब्द अर्थ दोनों को लेकर के चलते हैं, इसमें हमारे आचार्य मम्मट है। आचार्य मम्मट कहते हैं तददोषौ शब्दार्थौ सवगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, इसकी विशेष हम व्याख्या करेंगे। इसी तरह से आचार्य विश्वनाथ जो है, वह भी शब्द को प्रधान मान करके कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो शब्द रूपी जो वाक्य है उसको काव्य मानते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ का यह वाक्यम रसात्मकम काव्यम, उसके बाद दूसरे जो आचार्य मम्मट हैं, जिनके आधार पर शब्दार्थ युगल जो काव्य है, जिसके लक्षण तददोषौ शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, इसके आधार पर। इसी तरह से हमारे रसगंगाधरकार जो लक्षण करते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये प्रधान 3 लक्षण विशेष रूप से इसमें देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य हमारे आचार्य हैं, जो आचार्य शब्द और अर्थ से भिन्न तत्वों की प्रधानता देकर के काव्य का लक्षण करते हैं, उसमें अलंकार को प्रधान मान करके अलंकार प्रधान काव्य का लक्षण करने वाले हैं भामह और रुद्रट। इसी तरह से रीति संप्रदाय को, रीति को प्रधान मान करके काव्य का लक्षण करने वाले हैं वामन, इसीलिए रीति संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं वामन। इसी तरह से औचित्य, औचित्य को प्रधान मानकर औचित्य को प्रधान मान करके काव्य का लक्षण बनाने वाले हमारे क्षेमेंद्र हैं, इसीलिए इनको औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। इसी तरह से वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति जो है यह काव्य का स्वरूप होता है, इसीलिए वक्रोक्ति प्रधान काव्य का लक्षण आचार्य कुंतक के द्वारा दिया गया, इसीलिए वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक माने जाते हैं। इसी तरह से ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हमारे आचार्य कुंतक के साथ साथ यह प्रधान जो हमारा काव्य प्रकाशकार है, यह भी काव्य की आत्मा के रूप में ध्वनि को स्वीकार करते हैं। अवगतम। तो इस तरह से हमने आपको अभी काव्य के लक्षण के बारे में अलग अलग आचार्यों के द्वारा जो बातें कही गई है उसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम इनमें से अपने जो मुख्य जो 3-4 हैं, इनके बारे में काव्य का लक्षण पढ़ेंगे और उसके आधार पर काव्य का क्या क्या स्वरूप है ये चर्चा करेंगे। तो इस प्रश्न को, काव्य के लक्षण के विशेष प्रश्न को लेकर के हमारा जो कथा का जो स्वरूप होगा, जो अध्यापन का जो क्रम रहेगा,
उसको लेकर के हम कल चर्चा करेंगे। तो आज इसको यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।